इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। होके विलीन जिसमें मन मोद पाते हैं, भव्य जीव भव वारिधि पार जाते। श्री जैन शासन रहे जयवंत प्यारा, भाई यही शरण जीवन है हमारा। आओ कथा हम तुम्हें प्रभु की सुनाते, श्री रामचंद्र मुनि के गुण गीत गाते। मर्याद निष्ठ पुरुषोत्तम मोक्षगामी, ध्याओ सदा हृदय में बनने अकामी। हैं 20वें जिन अहो मुनि सुव्रतार्य, इक्ष्वाकुवंश रघुवंश बना महार्घ्य। श्री राम लक्ष्मण तथा भरतेश भाई, शत्रुघ्न साथ सबने यश कीर्ति पाई। थे अष्टमें बहुगुणी बलभद्र राम, अत्यंत प्रेम युत लक्ष्मण भ्रात नाम। सीता सती जनक राज सुताति प्यारी, जो शील रूप गुण खान प्रसिद्ध नारी। कई बार घरों में समृद्धि भी होती है और कई बार घरों में दरिद्रता भी आती है। ये सब जो हमें सुनने और देखने को मिलता है, ये सब हमारे अपने कर्मों के फल से होता है। इसलिए रामायण सुनने में अच्छा सबको लगता है, लेकिन जब कर्मों का फल भोगने की बारी आए तब इस राम चरित्र को याद करना, तब आप राम और सीता को याद करना कि कैसे समभाव रख करके उन्होंने सुख और दुख को सहन किया और कितना बड़ा त्याग बिना किसी को उल्हाना दिए हुए उन श्री राम ने कर दिया। ये कितना बड़ा त्याग होता है। आज आदमी अगर पिता घर में 2 भाइयों का 4 भाइयों का बंटवारा करे और उसमें कुछ किसी को ज्यादा मिल जाए तो उसे इतना दुख होता है कि वो लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाता है। उसकी पत्नी अगर उसे उकसा दे कि देखो ये कैसा अन्याय हो रहा है, तो वो अपने पिता को भी मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन आप ध्यान रखें, जब व्यक्ति
अपनी समझ से चलता है, ज्ञानवान होता है, जिसे सम्यक दृष्टि कहा जाता है, वह सम्यक दृष्टि पुरुष ऐसा ही ज्ञानी पुरुष होता है। और उस ज्ञानी पुरुष के अंदर ये विचार हमेशा रहता है कि जो कुछ हमें मिला है वो हमारे कर्मों के फल से मिला है। कोई हमें हमारे कर्मों के फल के बिना कभी भी दुख नहीं दे सकता। वह इस विचार के साथ में अपना जीवन जीता है। इस राम भगवान के चरित्र को सुनने के बाद आप लोगों के मन में यह विचार रहना चाहिए कि हमें अपने सुख दुख का भोक्ता स्वयं अपने कर्मों को मान करके चलना है। मैं ही अपने कर्मों का फल भोगने वाला आत्मा हूं। मेरे कर्मों के अलावा मुझे कोई दूसरा कोई दुख या सुख नहीं दे सकता। अगर हमारी आत्मा में पिछले कर्मों के फल से सुख की प्राप्ति हो रही है तो वह अवश्य होकर के रहेगी, और अगर कर्मों में विपरीत पना चल रहा है तो वह दुख की प्राप्ति होगी, तो उसे भी कोई रोक नहीं सकता। आप देखते हो कई बार लोग तरह तरह से धन अर्जन करते हैं और तरह तरह से अपने जीवन को बचाना चाहते हैं, लेकिन होता वही है जो कर्म के फल से हो रहा होता है। कैसी कैसी घटनाएं प्रतिदिन होती हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक घटना सुनी गई। किसी परिवार के लोग किसी रोग के कारण से कहीं दूसरे शहर में, बड़े शहर में जा रहे थे। माता पिता पुत्र सब एक साथ एक कार में जा रहे थे और रास्ते में कार का एक्सीडेंट हुआ और सबकी मृत्यु हो गई। सुन रहे हो? पैसा सब कमाते हैं, जीवन सब जीना चाहते हैं, लेकिन जीवन चलता है किससे? अगर अपनी आयु कर्म नहीं है, आयु कर्म पूरा हो गया है, तो वह हमें कोई भी जीवन देने वाला कोई दूसरा भगवान नहीं आ सकता। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि हर किसी के लिए अपने अच्छे कर्म ही उसके लिए शरण होते हैं। जैसा हमने कर्म किया है, जितनी हमको आयु मिली है, वह उतनी आयु ही हमें प्राप्त होती है। आज आप देखते हो छोटे छोटे बच्चे जो गर्भ से जन्म लेते हैं, 1 महीने के 2 महीने के नहीं हो पाते और उनके लिए इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां आ जाती हैं कि उन्हें बड़े बड़े अस्पतालों में भर्ती किया जाता है। एक केस हमारे सामने आया, हैदराबाद में 3 महीने की बेटी को अपने माता पिता उस बेटी को लेकर के उस हॉस्पिटल में रखे हुए हैं। 40 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं 3 महीने की बेटी के लिए। सुन रहे हो? सोचो, आदमी जिंदगी में कमाता है और अगर उसकी कमाई, उसका धन अगर उसके पुण्य कर्म के उदय के साथ में नहीं है तो वो उसके साथ में रह ही नहीं सकता है। कमाया हुआ धन आप सोचते हो कि हम अपने उपयोग में ले लेंगे, हम खा लेंगे, हम भोग लेंगे, लेकिन वो तभी भोगने में आएगा जब आपके लिए उस भोगने के लिए भी पुण्य कर्म का उदय हो। नहीं तो पैसा किधर से चला जाता है पता नहीं पड़ता। बच्चा होना चाहिए, सब लोग सुखी जीवन जीने के लिए एक बच्चे की अरदास करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे भी पाप कर्म के उदय आते हैं कि एक बच्चे के लिए जीवन भर की सारी कमाई लग जाती है। जन्म से ही बच्चों के हार्ट में छेद है, जन्म से ही बच्चा कहीं पैरालिसिस हो गया है, लकवा लगा हुआ है, जन्म से ही बच्चे के लिए अपंगता है, किसी की आंखें नहीं है, किसी के लिए पैरों में चलने की क्षमता नहीं है, किसी के लिए हाथ टेढ़ा है। अनेक तरह की विडंबनाएं हम देखते हैं जब सामने आते हैं, और ये सब किससे मिलता है? जिन्हें अच्छा मिल गया है उन्हें ये सोचने में नहीं आता, लेकिन जिन्हें नहीं मिलता है उन्हें देख करके आप सोचें कि ये सब हमें अगर अच्छा मिला है तो ये हमारे अपने पुण्य कर्म के कारण से मिला है, और अगर किसी के साथ बुरा हो रहा होता है तो वह भी उसके पाप कर्म के कारण से हो रहा है। हम किसी की सहायता भी करना चाहेंगे, कितनी कर पाएंगे? ये विचार करके ही आपको यह राम भगवान का चरित्र सुनना है, और ये ध्यान रखना है कि श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से भी यही कह रहे हैं, सीता से भी यही कह रहे हैं, किसी को दोष मत दो। न पिता ने अन्याय किया, न माँ ने कुछ किया, ये सब हमारे अपने कर्मों का दोष है। हमें लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं,
हमें अपने पिता का वचन निभाना है और इसके लिए ही क्षत्रिय पुरुष हमेशा तैयार रहते हैं। और इसीलिए वह पिताजी को एक उल्हाना दिए बिना ही बड़े आराम के साथ, धैर्य के साथ वह वन में जाने का अपना मन बना लेते हैं। और इस तरह से वह लक्ष्मण को भी समझा देते हैं और लक्ष्मण को समझाने के बाद में कहते हैं कि यह किसी का दोष मत समझो। जब लक्ष्मण कहते हैं अगर ये किसी का दोष नहीं समझूं तो फिर मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। और ये विचार करके वह लक्ष्मण जी कहते हैं, तब यही लक्ष्मण ने कहा संग चलूंगा नाथ, आप बिना जीवन मेरा ज्यों दीपक बिन बाती। इतना कहकर श्री लखन गए मात के पास, राम संग बन जानकी कीनी उनने अरदास। राम के साथ वन में जाने की लक्ष्मण जी ने फिर अपनी मां से आज्ञा मांगने के लिए उनके सामने अपनी अरदास की। बोली यह सुमित्रा मात तभी, मैं भी यह कहने वाली थी, वह एकले वन को ना जावे मैं तुम्हें भेजने वाली थी। क्यों आनंद नहीं आ रहा? लक्ष्मण जी किसके पुत्र थे? सुमित्रा के पुत्र। और वह सुमित्रा पुत्र भी यही सोच रही थी कि हाँ लक्ष्मण जी आप आ गए, मैं भी यही कहने वाली थी कि श्री राम अकेले वन में न जाएं। जाओ बेटा श्री राम सिया की सेवा तन मन से करना, यदि क्रोध भी उनको आए कभी तो मैल नहीं मन में रखना। देखो कैसी शिक्षाएं देती थी माताएं, अपने बेटे को शिक्षा देती हैं, वो तुम्हारे बड़े भाई हैं, वो तुम्हारी बड़ी भाभी हैं, अगर उनको कभी किसी बात पर नाराजगी भी हो जाए, कोई गुस्सा भी आ जाए तो उनकी गुस्सा सुन लेना, मन में तुम कोई मैल मत रखना कि मेरे भाई मुझे डांट रहे हैं, तुम अपने मन में उनके प्रति आदर का भाव ही रखना। ये सीख लक्ष्मण को दी उन्होंने और अंत में दी जाने वाली सीख ही काम में आती है। इसलिए ये जितने आदर्श महापुरुष हैं ये सब हमें बहुत बड़ी बड़ी सीख देते हैं। आज्ञा लेकर कौशल्या जी के राजभवन में आए हैं, चलने को दोनों भाइयों ने हाथों में धनुष उठाए हैं। आशीर्वाद कौशल्या ने हिचकी भर भर के दीना है, आगे हैं राम पीछे लक्ष्मण और बीच सिया को लीना है। आगे राम है, बीच में सीता है और पीछे लक्ष्मण है, और दोनों के हाथों में एक एक धनुष बाण है। और यह धनुष लेकर के वह वन की ओर जाने को जब तैयार होते हैं, इंद्राणी समवन को जाती नीचे को दृष्टि लगाई है, माता के अंतिम चरण छुए नैनों में नीर भर लाई है। माताओं पिताजी से मिलकर फिर भरत जी को समझाया है, कुछ दिन में वापस आ जाएं तुम धैर्य धरो बतलाया है। श्री राम के अंदर अपने भाई का राज्य होते हुए भी उन्हें राज्य दिया जा रहा था, लेकिन उन्हें उनके प्रति कोई भी दुर्भाव नहीं था। वो जानते थे कि भरत मेरे लिए बहुत प्रिय है और भरत भी मुझे बहुत सम्मान देता है, लेकिन ये पिता की वचनों का, पिता की वाणी का आदर करने के लिए कई को ये वचन दिया गया था, उसका निर्वाह करने के लिए पिता को ऐसा करना पड़ा और हमें भी ऐसा ही करना पड़ रहा है। तो वह भरत जी को भी समझाते हैं
कुछ दिन में वापस जिस समय अयोध्या से निकले, लाखों नर नारी संग में थे, समझाते सबको बार बार, वह संग छोड़ नहीं जाते थे। जब वह राज्य से निकलने लगे, लाखों नर नारी उनके साथ में थे, सबको रोक रहे थे वो, तुम मत जाओ, कहां जा रहे हो, लेकिन कोई भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। और वह चलते चलते उनके ही उद्यान में एक चैत्यालय बना हुआ था, आगे चल करके चैत्यालय उद्यान में वहीं किया विश्राम, रात में सोते छोड़कर सबको चल दिए राम। जो भी नगर के वासी जबरदस्ती उनके साथ में चल गए थे, वे रात में भी उनके साथ में रुके रहे, लेकिन जब सब सो गए तो श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों उठ करके सबको छोड़ करके चले गए। सीता राम लखन के संग में धीरे धीरे जाती है, पवन समान चले दोनों पर कुछ नहीं पार बसाती है। प्रजा सब पीछे ही आई, सोते छोड़ चले आए, धन्यवाद सीता का कीना इसके कारण मिल पाए। चलते चलते एक अगम नदी जल का पार न पाया है, उतरे राम लखन जन में सीता का हाथ थमाया है। जिस समय नदी में उतरे हैं पानी का वेग कम होता है पुण्य प्रबल इनका साथी जो जल भी मार्ग देता है। क्या सुना? चलते चलते वह एक नदी के पास पहुंचते हैं और नदी के उस पार जाना था। उन्हें पता था जब इस नदी को पार कर लेंगे तभी ये पुरवासी अपने को छोड़ पाएंगे। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश।